Warm welcome all of you in a seventh episode of Kathakar. And here we go. आज की कहानी एक माँ और 3 बच्चों की है। एक बार माँ अपने सबसे छोटे बच्चे को बोलती है कि बाजार जाओ और तेल लेके आओ। वो अपने बच्चे को 10 रुपए देती है और एक खाली बॉटल देती है। बच्चा बाजार जाता है और ऑयल लेकर आता है। पर रास्ते में अचानक वो गिर जाता है और बॉटल में से आधा तेल गिर जाता है। बच्चा घर आता है और बहुत रोता है। माँ से कहता है कि माँ मामा गिर गया और आधा ऑयल गिर गया, आधा ऑयल गिर गया, और वो बहुत ही दुखी होता है। माँ बच्चे को ध्यान से सुनती है और कुछ भी रिएक्ट नहीं करती। फिर वो अपने दूसरे बच्चे को बोलती है कि तुम बाजार जाओ और तेल लेके आओ। वापस उसे 10 रुपये देती है और एक खाली कांच की बोतल देती है। वो बच्चा वापस मार्केट जाता है और ऑयल लेकर आता है। बट उसके साथ भी वही होता है और वो भी रास्ते में गिर जाता है और आधा ऑयल गिर जाता है। वो घर आता है, बट ये बच्चा रोने की बजाय खुश होता है। वो हंसता है और माँ को बताता है, माँ बोतल में आधा ऑयल अभी तक भरा हुआ है, आधा तेल अभी तक भरा हुआ है। और वो बहुत खुश रहता है कि आधा तेल अभी तक है। माँ जैसे उसे सुनती है और कुछ भी रिएक्ट नहीं करती। फिर वो अपने तीसरे सबसे बड़े बच्चे को बोलती है कि तुम बाजार जाओ और तेल लेकर आओ। उसे भी वो 10 रुपये देती है और एक खाली कांच की बोतल देती है। वो बच्चा बाजार में जाता है, ऑयल लेता है, पर उसके साथ भी वही होता है। वो रास्ते में गिर जाता है और आधा तेल रास्ते में गिर जाता है। पर यह बेटा घर आता है और बड़ी शांति से माँ को जवाब देता है कि माँ, शीशी में अभी भी आधा ऑयल है, आधा तेल भरा हुआ है। मैं वापस बाजार में जाऊंगा, बहुत काम करूंगा, 5 रुपए कमाऊंगा और वापस जो खाली शीशी है वो उसे मैं भर दूंगा। दोस्तों, ये 3 लड़के जीवन के 3 व्यूज को बताती है। पहला वाला लड़का पेसिमिज्म, नकारात्मक चीज बताता है, जो वो हमेशा दुनिया की डार्क साइड को ही देखता है। दूसरा वाला लड़का ऑप्टिमिस्ट होता है, सकारात्मक होता है। वो चीज़ों में सकारात्मकता देखता है, होप ढूंढता है, आशा ढूंढता है। पर जो तीसरा वाला लड़का होता है वो रियलिस्टिक, वास्तविक व्यू दुनिया का देखता है। वो डार्क साइड भी देखता है, वो ब्राइट साइड भी देखता है, और वो एक्शंस भी लेता है जो डार्क साइड है उसे ब्राइटर बनाने के लिए। सो दोस्तों, दुनिया में आप, लाइफ में आप कई बार असफल होते हैं और कई बार आप सिर्फ नकारात्मक चीज़ें देखते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं ही फेल हुआ, और कोई एक्शन नहीं लेते। दूसरी कई चीज़ों में हम लोग सकारात्मक व्यू देखते हैं, हमें होप होती है, आशा होती है, बट हम कोई एक्शंस नहीं लेते। जैसे एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे चलते हैं। और कई बार हम लोग ना ही सिर्फ होप रखते हैं, आशा रखते हैं, बट हम उस पर काम भी करते हैं, एक्शन भी लेते हैं। जैसे कि जो तीसरा बच्चा होता है, वो बाजार में जाता है और 5 रुपए के लिए काम करता है और वापस ऑयल खरीदता है। तो जब भी आप नकारात्मक सोच आती हो, सकारात्मक सोच आती हो, तो सकारात्मक सोच को आप एक्सेप्ट कीजिए। जो नकारात्मक है उसके लिए एक्शन लीजिए, काम कीजिए, एंड एक्सेप्ट द एंटायर थिंग एज इट इज। दैट्स द रियलिस्टिक व्यू, दैट इज द वास्तविक व्यू ऑफ अवर लाइफ। आप कोई भी स्पिरिचुअल बुक पढ़ लीजिए, भागवत गीता पढ़ लीजिए, बुद्धिज्म पढ़ लीजिए, विपस्यना पढ़ लीजिए या माइंडफुलनेस पढ़ लीजिए, सभी एक ही चीज़ बताती है, वास्तविकता, द रियलिटी ऑफ द लाइफ, एंड एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ लाइफ। आप आपके जीवन के किसी भी स्तर पर हो, जस्ट चेंज फ्रॉम पेसिमिज्म टू ऑप्टिमिज्म टू वर्किज्म टू रियलिज्म। सी द डार्क साइड, सी द ब्राइट साइड, टेक द एक्शन फॉर that dark side to convert into the bright side, and accept the entire thing as it is.
थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और आप इसे अपने जीवन में अमल में लाएंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।